तारीख का वो लम्हा जब इंसान ने पहली बार समंदर की बेकरार वुस्तों में कदम रखा। वो सिर्फ एक सफर न था बल्कि जुर्रत, तजस्सुस और हौसलों का एक अजीम शहकार था। फर्डिनेंड मैगेलन के जब जहाज जमीन का चक्कर लगा रहे थे तो तब हर मौज एक नई दुनिया का पता देती थी। ये सफर सिर्फ जोग्राफिया की दरियाफ्त न था बल्कि इंसान की खुदी की पहचान था। तूफानों, अंधेरों और अंदेशों से लड़कर जब वो वापस लौटे तो दुनिया पहले जैसी ना रही। ये पहला समुद्री चक्कर इंसान की फतह की एक लाजवाब दास्तान बन गया। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि समंदर के रास्ते से जमीन का पहला चक्कर लगाने वाले फर्डिनेंड मैगेलन और मैजेलन कौन थे, और जब जहाज चक्कर लगाकर वापस पहुंचे तो उन जहाजों में मैजेलन क्यों न था, और इसके पीछे असल हकीकत क्या है। अगर आप इन सब के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपका होस्ट राय यासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्टोमेट्री। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। सितंबर 1519 में 5 जहाजों का एक बेड़ा मैजेलन की क़ियादत में जनूबी हिस्पानिया के एक इलाके सान लोकर की बंदरगाह से कुरे अर्ज का चक्कर लगाने के लिए निकलता है। तारीख में ये अपनी नौयत का एक पहला सफर था और 5 जहाज जो सान लोकर से निकले तो जमीन का चक्कर लगाने के बाद सिर्फ 3 जहाज सान लोकर वापस आए और उस पर सिर्फ 18 लोग जिंदा बाकी बचे थे। गोया पूरे बेड़े में से सिर्फ यही एक जहाज और ये चंद लोग बाकी जिंदा रह गए थे। मैजेलन एक अमीर घराने का चश्म चिराग था। उसे सैर व तफरीह का बहुत शौक था। इत्तफाकन एक बार बैठे बैठे उसके ज़हन में ख्याल आया क्यों ना पूरी जमीन का चक्कर लगाया जाए। इस ख्वाब की तकमील के लिए उसने बहरी सफर का एक नक्शा बनाया और शाह पुर्तगाल के सामने पेश किया। लेकिन उसी जमाने में मैजेलन के खिलाफ सरकारी रुपए में फुर्दबुर्द का एक केस चल रहा था तो शाह पुर्तगाल ने इस पेशकश को नामंजूर कर दिया। मैजेलन इस नाकामी और इनकार से इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि उसने पुर्तगाली कौमियत को ही तर्क कर दिया और 1517 में हिस्पानिया की तरफ चला गया। हिस्पानिया पहुंचकर मैजेलन ने हिस्पानवी बादशाह शाह चार्ल्स के सामने ये स्कीम पेश की तो इस स्कीम को शाह चार्ल्स ने मंजूर कर लिया और 5 बहरी जहाज उसके हवाले कर दिए। हिस्पानिया से रवाना होकर 2 महीने और 9 दिन में अटलांटिक को अबूर करके जनूबी अमेरिका में ब्राजील की एक बंदरगाह तक पहुंच गया और फिर वो साहिल के साथ साथ जनूबी सिमत को रवाना हुआ। सर्दियों का मौसम उसने टपे गुनाया की एक बंदरगाह में गुजारा। 1520 की आखिरी तिमाही में उसने लंगर उठाया और जनूबी अमेरिका के जनूबी गोशे में 360 मील लंबी आबनाए से गुजरकर बहरुल काहिल में दाखिल हुआ और बाद में यही आबनाए इसके नाम से मासूम हो गई। अपने बड़े अफसरों के साथ मशवरा करने के बाद वो फिर रवाना सफर हुआ, लेकिन बहरुल काहिल के सफर के दौरान उसके आदमियों को फसाद खून, भूख और प्यास के मसाइब ने बहुत परेशान किए रखा। लेकिन हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा के तहत 98 रोज की जिद्दोजहद के बाद वो जजीरा मारियन नाज में पहुंच गया। वहां से अशिया खुर्दो नोश लेकर चला तो 7 अप्रैल 1521 को वस्ती फिलीपींस के मशहूर मुकाम सेबो में लंगर अंदाज हुआ। वहां के एक मुकामी सरदार ने अहले हिस्पानिया की एक बहुत बड़ी तादाद को मौत के घाट उतार दिया। उस कत्ल गारत में खुद मैजेलन भी शामिल था और वो 5 जहाज जो हिस्पानवी बादशाह ने रवाना सफर करवाए थे उनमें से सिर्फ एक जहाज जिसका नाम टोरिया था वो सलामत वतन पहुंचा। ये थी कुरे अर्ज के गिर्द पहले चक्कर की एक दास्तान जिसमें हमने देखा कि किस तरह मैजेलन और उसके साथियों को जमीन का चक्कर लगाते वक्त किन किन परेशानियों और मसाइल का सामना करना पड़ा। अगर आप इस तरह की मजीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोमेट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।